तो फ्रेंड्स आज देखते हैं स्टैंडर्ड 8 का 14.1 जिसमें हम लोग को देखना है अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो फाइनल एग्जाम में आने वाला चैप्टर है ये, तो काफी ध्यान से देखिएगा। बहुत ही इजी तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट आपको 10th में भी आने वाला है। 10th के अंदर भी इसका ये फॉर्मूले का इस्तेमाल लगने वाला है, तो दैट्स वाई आप इसको बहुत ही ध्यान से देखेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है प्रिंसिपल, रेट और यहाँ पे दिया है ड्यूरेशन। ओके, तो अमाउंट का एक फॉर्मूला याद रखो, अमाउंट इज इक्वल टू पी। पी मीन्स व्हाट? प्रिंसिपल। पी का मतलब क्या होता है यहाँ पर? प्रिंसिपल। 1 प्लस आर, आर मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज रेज टू n। n मीन्स क्या? नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स। ओके, तो सबसे पहला वाला हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल कितना दिया है? यहाँ पर 2000 जो है प्रिंसिपल दिया हुआ, 1 का 1। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है? यहाँ पर 5। ओके, अपॉन 100 एज इट इज। नंबर ऑफ ईयर कितने हैं? 2। ओके, अब जो हम लोग क्या करेंगे, 2000 एज इट इज लिखेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। तो एक फॉर्मूला याद रखो आप हमेशा, ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी रहेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई होता। तो उस तरह से यहाँ पे सपोज ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 100 और 1 का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। बीच में प्लस है तो प्लस, और 5 और 1 का मल्टीप्लाई। नीचे है 100 और 1, इन दोनों का भी मल्टीप्लाई, और ये स्क्वायर ऊपर आएगा। नाउ 2000 एज इट इज रहेगा। 100 1 का 100, 100 और 5 कितना हो जाएगा? 100 एंड, और 100 1 का 100, यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए अपन भी यहाँ पे स्क्वायर लिखेंगे। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, 2000 एज इट इज लिखेंगे, स्क्वायर है इसलिए इस ब्रैकेट को हम लोग कितने बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे। कितने बार लिखेंगे? 2 बार। 105 अपॉन 100, 105 अपॉन 100। ओके, नाउ अब क्या करेंगे हम लोग, नीचे कितने जीरो ये देखेंगे और ऊपर कितने जीरो कट सकते हैं ये देखेंगे। देखिए यहाँ पे नीचे 2 जीरो दिखाई दे रहे हैं आपको, तो ये 2 जीरो आप कट करोगे। लास्ट में 1 जीरो यहाँ पे भी दिख रहा है आपको, वो जीरो ये वाले जीरो के साथ क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। नाउ अभी आपके पास क्या बच रहा है? 2 बचा, 105 बचा, और यहाँ पर जो है अगर आपने इसको 10 से डिवाइड किया तो 1 जीरो है लास्ट में। 10 में कितना जीरो आता है? 1 जीरो। तो सेम नंबर ऊपर का लिखिए, हम लोग जस्ट क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट देंगे। डिवाइड करते बैठेंगे नहीं। 1 जीरो बचा तो 1 नंबर छोड़कर पॉइंट, 2 जीरो बचे तो 2 नंबर छोड़कर पॉइंट देंगे। ओके, अब इसका अपन मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 2 से अगर 105 को मल्टीप्लाई करें तो डबल हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 210 हो जाएगा। ओके, मल्टीप्लाई बाय 10.5। तो यहाँ पे हम लोग रफली क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 105, पॉइंट को बाद में ले लेंगे, ठीक है, पॉइंट के लिए कोई टेंशन लेने का नहीं है। 5 जीरो 0, 5 1 5, 5 2 10। 0 से करेंगे तो 0 0 और 0 ही आएगा। 1 से करेंगे 1 0 0, 1 1 1, यहाँ पे 2 बार प्लस देना पड़ेगा अपने को, तो ये आएगा आपका कितना आ गया? 22050। अब देखिए पॉइंट था ना, एक नंबर के बाद में पॉइंट है, तो आप भी पीछे से एक नंबर छोड़कर यहाँ पे क्या करो? पॉइंट दो। और पॉइंट के बाद 0 है तो वो भी देने की या लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये आपका क्या मिल गया? अमाउंट मिल गया। क्या मिल गया? अमाउंट। ये हो गया अमाउंट। अभी आपको क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये तो बहुत ही आसान है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालना है। देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करना है। जस्ट अमाउंट कितना निकला है आपका? 2205। प्रिंसिपल कितना है आपके पास? 2000। प्रिंसिपल कितना है? 2000 का। तो माइनस करेंगे तो कितना आ गया? 205। कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकल गया आपका यहाँ पर। ओके,
तो बहुत ही आसान है, बस आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए और फॉर्मूले में पुट करके आपको जो है वैल्यू निकालनी, कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट इसमें हम लोग ने निकाला है। क्वेश्चन नंबर 2। ओके, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है वैसे क्वेश्चन नंबर 2 भी है, बहुत ही आसान है, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। ओके, वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर आपका प्रिंसिपल कितना है, 5,000 का जो है प्रिंसिपल है। ओके, 1 का 1 लिखेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 8 दिया है, और 100 का नंबर ऑफ ईयर 3 साल दिए हुए। ओके, नाउ 5,000 का 5,000। अब जो है डायरेक्ट करेंगे थोड़ा सा, अभी इसके पहले मैंने आपको सिंपल एक एक स्टेप बताया था, अब थोड़ा सा डायरेक्ट करो। 100 1 का 100 में 8 ऐड करेंगे 108 बनेगा। ओके, और नीचे 100 1 का और ऊपर जो है 3 है, तो वो 3 लिखा हम लोगों ने। ठीक है, नाउ अब ये 3 है, मीन्स कितने बार लिखेंगे हम लोग इसको, 3 बार लिखेंगे। 108 अपॉन 100, 108 अपॉन 100, 108 अपॉन। ओके, ऊपर 5,000 में कितनी जीरो दिख रहे हैं अपने को, 3 जीरो दिख रहे हैं, तो नीचे के कोई भी 3 जीरो अपन क्या करेंगे यहाँ पे कट करेंगे। तो अब बचता क्या है हमारे पास, यहाँ पे बचा 5, यहाँ पर बचा 108, नीचे 1 बचा यानी कुछ भी नहीं बचा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 108 लिखेंगे, बट नीचे कितना बच रहा है हमारा, 10 बच रहा है, तो हम क्या करेंगे, पीछे से एक नंबर छोड़कर यहाँ पर पॉइंट देंगे, बिकॉज 10 में कितना जीरो है, एक जीरो है, तो एक नंबर छोड़कर पॉइंट दिया हम लोगों ने। उसके बाद 108, इसमें 100 है, तो 100 में कितने जीरो है भाई, 2 जीरो है, तो पीछे से 2 नंबर छोड़कर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट देंगे। अब सारा जो है हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ओके, तो पहले 2 का करेंगे, रफली यहाँ पे करना है आपको मल्टीप्लीकेशन। 108 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 8 जा 40, 5 0 जा 0, और ये 4 5 1 जा 5, ये कितना आ गया, 540 आ गया। ओके, नाम अब ये 540 को हम लोग किससे करेंगे, 108 से करेंगे। ठीक है, 8 0 जा 0, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40 प्लस 3 43, 0 से करेंगे 0 0 0 ही आएगा आपका। अब 1 से करोगे तो सेम ही नंबर आने वाला है। ओके, नंबर बड़ा दिख रहा है आपको, लेकिन मल्टीप्लीकेशन बहुत जल्दी होता है इसका। ओके, तो टेंशन लेने का नहीं है, यहाँ पे फटाफट आपने क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। ये वाला भी मल्टीप्लाई हो गया, तो ये वाला मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है नंबर हमारा, 58320। अब ये वाला नंबर बच रहा है, पॉइंट का हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, 8 0 जा 0, 8 2 जा 16, 1 कैरी, 8 3 जा 24 प्लस 1 25, 8 8 जा 64 प्लस 2 66, 8 5 जा 40 प्लस 6 46। 0 से मल्टीप्लाई करो तो सेम नंबर ही, मतलब 0 0 0 ही आएगा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आने वाला है। नाउ द फाइनल 0 6 5 8 9 12 और ये 6, इट मीन 6 2 9 8 5 6 0। अब आते हैं पॉइंट पर। देखो यहाँ पर 2 नंबर छोड़कर पॉइंट है, यहाँ पर 1 नंबर छोड़कर पॉइंट है, इट मीन्स टोटल 3 नंबर छोड़कर हमें क्या करना है, यहाँ पर पॉइंट देना है। 1 2 3 नंबर छोड़कर हम लोगों ने पॉइंट दिया, इट मीन्स हमारा अमाउंट आया है यहाँ पर कितना, 6296.56 या 560। ये तो आया आपका क्या, अमाउंट। अब अमाउंट निकल गया, अब निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या करना पड़ता है, अमाउंट में से प्रिंसिपल को क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। तो अमाउंट है 6298.560 माइनस प्रिंसिपल कितना था, 5000। ओके, तो डायरेक्ट इसमें से 1 कट होगा, जैसे कि 6 में से 5 ही जा रहा है बस यहाँ पे, तो यहाँ पे बचा 1298.560। तो आपका अमाउंट यहाँ पे निकल गया और कंपाउंड इंटरेस्ट भी यहाँ पर आपका निकल चुका। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 विल बी योर होमवर्क।
ओके, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है? समीर राव हैज टेकन अ लोन। समीर राव ने क्या किया है? लोन लिया है। कितने का? 12,500 का लोन लिया। मींस ये प्रिंसिपल हो गया इसका। 12,500 क्या हो गया भाई? प्रिंसिपल हो गया। तो बैंक क्या इसे फ्री में लोन देती है क्या? नहीं, उसके ऊपर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट लगाएगी। तो 12% यहाँ पे उन्होंने क्या लगाया है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का रेट कितना है? 12% का। और उन्होंने कितने साल के लिए लिया था? 3 साल के लिए। मतलब नंबर ऑफ ईयर्स कितने आएंगे? 3 ईयर्स आएंगे। तो क्या पता लगाना है? इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एन्युअली, देन हाउ मेनी रुपीज वुड ही पे टू क्लियर हिज लोन। तो उन्हें जो है ये लोन चुकाने के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा बैंक को? भले 3 साल के बाद देना पड़ेगा, लेकिन कितना पैसा उनको देना पड़ेगा। ओके, पूरा का पूरा हमारे पास डेटा यहाँ पर आ चुका है। प्रिंसिपल पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, नंबर ऑफ ईयर भी पता है। ओके, तो अमाउंट का फॉर्मूला हम लोग ने जो लिखा था, P इंटू ब्रैकेट, बोलो जल्दी जल्दी, 1 प्लस R अपॉन 100 N, बराबर। तो हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल रखेंगे। प्रिंसिपल कितना है भाई? 12,500 का। 1 का 1। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लिया इसने? 12%। ओके, और नंबर ऑफ ईयर कितने हैं? 3। तो ये 12500 एज इट इज। 100 1 का 100, 100 प्लस 12 कितना हुआ? 112। तो ये कितने बार आएगा भाई? 3 टाइम्स आएगा। ओके, 12500 मल्टीप्लाई बाय 112 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 112 अपॉन 100 112 अपॉन, हम लोग ने इसको 3 टाइम्स लिख दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले 0 0 0 0 हम लोग ने क्या किया? कट किया। ओके, अब यहाँ पे बच रहा कितना है? 125 बच रहा है। ठीक है, ये 125 अगर है तो देखो थोड़ा सा यहाँ पे और भी कट कर सकते हो आप। एक तरीका आपको डायरेक्ट पॉइंट भी देके कर सकते हो आप। पॉइंट देके करेंगे तो और भी अच्छा है। सिर्फ आपका मल्टीप्लिकेशन बढ़ जाएगा। सिर्फ आपका क्या बढ़ेगा? यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन बढ़ने वाला है। लेकिन अगर कट करना है तो वो भी कट कर सकते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पे 25 का टेबल आपको पता है। 25 4 100, 25 5 बोलो जल्दी से, 125 है ना। बड़ा नंबर आपका क्या हो गया? यहाँ पे कट हो गया। अब आप 2 से भी यहाँ पे कर सकते हो। 2 2 4, इसके ऊपर का ही कट करो। 2 5 10, 1 बचा। 2 6 12, वापस 2 से कट करेंगे। 2 1 यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा? 2 5 10, 1 बचा। 2 6 12। ओके, नीचे कुछ भी नहीं बचा। आप इसको भी आप ऐसे कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 5 2 0 2 5 1 बचा। 2 6 ओके, वापस 2 से करेंगे। ये हो गया कितना? 25। 2 2 1 बचा। 2 8 अब देखिए 25 और 5 तो कट होगा ना। 5 1 5, 5 5 25। तो ओवरऑल आपके पास यहाँ पे क्या बच रहा है? देखो 56 मल्टीप्लाई बाय 56 मल्टीप्लाई बाय 28 अपॉन 5 को भूलना नहीं है। करते हैं मल्टीप्लीकेशन। 56 मल्टीप्लाई बाय 56, फटाफट टेबल बोलेंगे। 6 6 30, 6 5 30 प्लस 3 30, 5 6 30, 5 5 25 प्लस 3 28। ये हो गया कितना? 6 3, ये 11 और ये दोनों का तो हो गया। ओके, कितना आ रहा है? 3 1 3 6। अब इससे करना है हमें 28 से। फटाफट टेबल बोलेंगे। 8 6 48, 8 3 24 प्लस 4 28, 8 1 8 प्लस 2 10, 8 3 24 प्लस 1 2 6 12, 1 कैरी, 2 3 6 प्लस 1 2 1 2 2 3 6, 8 0 1 8 और यहाँ पे आएगा ये 7 और ये 8। तो इट मीन्स यहाँ पे आ रहा कितना है? 8 7 8 0 8 डिवाइडेड बाय
5 है, इसको बोलना नहीं है। ओके नाउ 8 1 सॉरी 5 1 5, 5 1 5, बचा कितना जल्दी से बताएंगे? 3 बचा। ओके 37 हो गया। 37 है क्या 5 के टेबल में? नहीं है, उससे छोटा। कितने नंबर पे? 5 7 35, बचा कितना? 2 बचा, बन गया 28। 5 5 25, बचा कितना? 30 है टेबल में। 5 6 ओके अब आएगा वापस 5 1 बचा कितना यहाँ पर? 3 बचा, 0 लिए इसलिए दिए यहाँ पर पॉइंट। 5 6 30, इट मीन्स टोटल कितना आया भाई यहाँ पर? बच रहा है हमारा 1756.1.6। ओके लिया था 12,500, देना पड़ेगा 17,000। ओके तो अमाउंट आ गया इतना आपका। अब निकालना है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट में से अपन क्या करेंगे? प्रिंसिपल माइनस करेंगे। अमाउंट है हमारा 17,561.60 पैसा। 60 है ये, मतलब पॉइंट के बाद अगर 6 आ रहा है मीन्स वो क्या है? 60 है। ओके इसमें से हम लोग क्या माइनस करेंगे? 12,500 प्रिंसिपल माइनस करेंगे। ठीक है 17,561.60। अब यहाँ पे 12,000 कितना है? 500। यहाँ पे कुछ नहीं है, आगे 0 का 0 दे दो। माइनस करेंगे 60 आएगा इधर, 1 का 1, 6 का 6, 0 5। ओके इट मीन्स आपको इंटरेस्ट 5,061 रुपीज .60 पैसा। ओके 5,061 रुपीज का आपको क्या देना पड़ेगा? यहाँ पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ओके हालांकि यहाँ पे इंटरेस्ट आई थिंक तो पूछा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपको अमाउंट कितना देना पड़ेगा इतना ही पूछा है। लेकिन बाय चांस आपको अगर इंटरेस्ट भी पूछ लिया तो आपको ये वाला माइनस करने का है। अदरवाइज यहाँ तक ही आपका आंसर आएगा। कितना अमाउंट बैंक को देना है? 17,561 रुपया आपको बैंक को देना है। ओके द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 3 में? टू स्टार्ट अ बिजनेस शलाका हैज टेकन अ लोन। शलाका ने भी क्या किया है भाई? लोन लिया है। मतलब प्रिंसिपल कितना हो गया इसका? 8,000 का। 8,000 रुपए का लोन लिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मीन्स आर दिया है 10.5। 10.5 मतलब आप क्या लोगे? 10.5 लोगे। ओके कितने साल के लिए लिया इसने? 2 साल के लिए लिया है। नंबर ऑफ ईयर्स कितने? 2 ईयर्स। ओके हाउ मच कंपाउंड इंटरेस्ट विल शी हैव टू पे? तो उसको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा? अमाउंट नहीं पूछा, लेकिन आपको अमाउंट तो निकालना ही पड़ेगा। तब जाके आप क्या करोगे? प्रिंसिपल माइनस करके कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हो। ओके और तो फॉर्मूला फटाफट कौन बताएगा? फॉर्मूला A इज इक्वल टू into bracket 1 plus R। शाबाश फॉर्मूला याद हो गया आपको, वेरी गुड। ओके फटाफट अभी क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे। प्रिंसिपल कितना है भाई? 8,000 का। 1 का 1। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10.5। ओके अपॉन 100। एन कितना है अपना? 2 साल का है। ओके 8,000 का 8,000। 100 1 100। 100 प्लस 10.5 1 10.5 हो जाएगा बराबर। और ये 100 का 100 स्क्वायर का स्क्वायर। ओके ये तो मालूम है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई और हम लोग ने इसको ऐड किया है। 100 में 110.5। ओके अब जो है हम लोग कितने बार लिखने वाले हैं इसको? 2 बार। ये वाले ब्रैकेट को 110.5 अपॉन 100 110.5 अपॉन 100 कितने बार लिख? तो अब जो हम लोग फटाफट क्या करेंगे? 0 कट कर लेंगे। 1 2 3 1 2 3 0 फटाफट हम लोग ने क्या कर लिए? यहाँ पे कट कर लिए। बच गया कितना? यहाँ पर 8 बचा और यहाँ पर बचा है 110.5। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिए सेम नंबर मैंने लिख दिया है, हालांकि यहाँ पर क्या है? पॉइंट है, लेकिन नीचे भी यहाँ पर एक 0 बचा है। दैट्स वाई ये पॉइंट क्या होगा? और एक नंबर आगे सरकेगा। इट मीन्स 10 से हम लोग ने इसको डिवाइड कर लिया। अब जो हम लोग क्या करेंगे? फटाफट मल्टीप्लीकेशन करेंगे।
ओके फटाफट टेबल बोलेंगे 8 5 जा 8 0 जा 0 और 4 का 4 8 1 जा 8 8 1 जा 8 ये दोनों का तो हो गया कितना आया 8840 मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 11.05 ओके पॉइंट का अभी कुछ भी ख्याल करने का नहीं है ओके ठीक है अब हम लोग मल्टीप्लीकेशन करते हैं 5 0 जा 5 4 जा 20 का 2 5 8 जा 40 प्लस 2 5 8 जा 40 प्लस 4 ओके अब जो है एक प्लस देंगे और 4 बार हम लोग क्या करेंगे 0 देंगे बिकॉज 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आता है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आएगा आपका अब आपको 3 बार प्लस करना है वापस सेम नंबर लिखना है बिकॉज 1 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ओके 0 0 ये हो गया 2 ये 8 ये हो गया आपका 16 ये हो गया 17 और ये हो गया 9 कितना आया भाई 976820 ओके टोटल अभी हम लोग क्या काउंट करेंगे पॉइंट का हिसाब देखेंगे 2 नंबर के बाद में पॉइंट है 1 नंबर के बाद में पॉइंट है हम लोग भी क्या करेंगे पीछे से 3 नंबर छोड़ देंगे 1 2 और ये 3 नंबर हम लोग ने छोड़े तो अमाउंट इसको देना पड़ेगा 9700 तो अब जो है हमें क्या निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट कितना है भाई 9768.2 ज्यादा जीरो लिखने की जरूरत भी नहीं है ये भी जीरो नहीं लिखेंगे तब भी ये चलेगा ओके माइनस कितना है प्रिंसिपल भाई 8000 ओके तो बचेगा कितना अपना यहाँ पे 1768.20 पैसा या 0.2 लिखेंगे तो भी चलता है इतना इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट जो है उसको पे करना पड़ेगा गॉट इट तो इस तरह से ये वाला एक्सरसाइज जो है 14.1 यहाँ पर कंप्लीट होता है जिसमें हम लोगों ने अमाउंट देखा और कंपाउंड इंटरेस्ट देखा है ओके वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए लाइक कीजिए और जितने भी 8 के स्टूडेंट है उनको सबको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए ओके थैंक यू सो मच